नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के अंतर्गत लगातार टॉपिक वाइज वीडियो करा रहे हैं। आज का हमारा 21 नंबर का टॉपिक है बिहार स्पेशल और साथ ही साथ बिहार जनगणना भी। तो दोनों चीजें इसमें कवर होंगी, ढेर सारे पॉइंट होंगे, जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी टीआरई 3 में भी जो क्वेश्चन आया था उसको भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है। और लास्ट में सारी चीजें देखने के बाद क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे। ये हमारा 20वां नंबर का टॉपिक है। इससे नहीं, ये हमारा 21वां नंबर का टॉपिक है। 20 नंबर वाला टॉपिक नहीं देखा होगा, बायोलॉजी का सेकंड पार्ट देखा तो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मानचित्र से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पूर्वी जिला आपको कौन सा देखने को मिलता है? बिहार राज्य का किशनगंज जिला है। अब सबसे उत्तरी जिला कौन सा देखने को मिलता है? तो पश्चिमी चंपारण देखने को मिलता है। इसी प्रकार सबसे पश्चिमी जिला, ये ऊपर सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर या भभुआ। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो गया जिला है। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि कौन कौन से यहाँ पर जो जिले हैं वो किसके साथ सीमा बना रहे हैं। जैसे नेपाल के साथ टोटल आपके 7 यहाँ पर जिले बना रहे हैं, जिसमें इधर साइड से पश्चिमी चंपारण से स्टार्ट हो गया, फिर पूर्वी चंपारण, इसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इतने सब आपको नेपाल के साथ सीमा बनाते हुए दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ टोटल 8 जिले देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इसके साथ साथ आप नीचे साइड देखेंगे तो झारखंड के साथ टोटल 8, रोहतास, औरंगाबाद, गया, यहाँ से आप देखिए रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, उसके अलावा जमुई, बांका, भागलपुर और आपका कटिहार, ये सब झारखंड। और पश्चिम बंगाल के साथ टोटल 3 जिले, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा जिला सीमा बनाता है या नहीं बनाता है, इस तरीके से तो आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये चीज मैंने आपको मैप में ऑलरेडी दिखा दी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिला, तो वो याद रखिएगा। अब बात करें बिहार के नाम को लेकर के, तो बौद्ध बिहार अधिकता के कारण यहाँ का नाम बिहार पड़ा है। स्थापना दिवस 22 मार्च को होता है। राजधानी बिहार की पटना है। और पटना से अगर याद रखेंगे पटना उच्च न्यायालय, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 दिसंबर 1913 और उद्घाटन हुआ था पटना उच्च न्यायालय का 3 फरवरी 1916। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो बिहार राज्य कौन से नंबर पे आता है? तो 13वां तेलंगाना के बाद आता है। पर 12वां नंबर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, तो वर्तमान के अकॉर्डिंग भी आपका 12वां ही है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो तीसरे नंबर पर आता है बिहार, पर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखेंगे तो पहले नंबर पे आता है। तो आगे राज्य की भाषा क्या है? हिंदी भाषा है। और सेकंड कौन सी भाषा है? तो उर्दू भाषा है। राजकीय प्रतीक चिन्हों में बात करें तो राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। राजकीय पशु क्या है? बैल है। 2013 से पहले रीछ था। पक्षी की बात करें तो गौरैया है, पहले नीलकंठ हुआ करता था। राजकीय मछली जो है मांगुर है और राजकीय चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष है। अब भौगोलिक विस्तार की अगर बात करते हैं तो अक्षांशीय विस्तार आपको देखने को मिलता है। और अक्षांशीय विस्तार डिग्री में अगर बात करें 24 डिग्री 20 मिनट और 27 डिग्री 31 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। इतना लंबा ना याद रखें, 24 27 भी याद रहेगा तो ऑप्शन में छाट ले जाएंगे, बाकी चाहे तो मिनट तक भी वैल्यू याद रख सकते हैं। देशांतरी विस्तार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 डिग्री पूर्वी मिनट पूर्वी देशांतर तक। क्षेत्रफल कितना है बिहार का? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और भारत का कितना है? 32,87,82,263 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण सीमा कितनी है? तो 345 किलोमीटर है। और बिहार राज्य की पश्चिम से पूर्व की सीमा कितनी है? तो 483 किलोमीटर है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? अरवल में होती है। और सर्वाधिक वर्षा बिहार में कहाँ होती है? तो किशनगंज में आपको देखने को मिलती है। हमने जो देखा टोटल क्षेत्रफल 94,163, इसमें से शहरी और ग्रामीण कितना है? तो शहरी क्षेत्रफल है 1905.49 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल है 92257.51 वर्ग किलोमीटर। तो ये जोड़ेंगे टोटल वही 94,163 के बराबर आ जाएगा। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 173 फीट है। सामान्य वर्षण यहाँ 1205 मिलीमीटर देखने को मिलता है। और औसत 52.5 दिन विद इन 1 ईयर। अब बात करते हैं स्थिति को लेकर के, तो बिहार राज्य के अगर आप उत्तर में देखते हैं तो नेपाल देखने को आपको मिलता है। पश्चिम में देखते हैं बिहार राज्य के तो यूपी देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश। दक्षिण में देखते हैं तो आपको झारखंड देखने को मिलता है। और पूर्व में आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों देखने को मिलता है, क्योंकि झारखंड देखेंगे गुलाबी कलर का ऊपर तक गया हुआ है इस चक्कर में। और बाकी नेपाल तो है ही भारत के पूर्वी भाग में। अब यहाँ पर ये भी समझिए कि जो बिहार की नेपाल से सीमा लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा केवल उसी के साथ लगती है, तो कितने किलोमीटर लंबी है? तो 729 किलोमीटर लंबी है बिहार की नेपाल से जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। अब बिहार के अंतर्गत जिले टोटल कितने हैं? 38 जिले हैं। पंचायत कितनी है? 8,406 हैं। प्रमंडल कितने हैं? टोटल 9 प्रमंडल हैं। महानगर कौन सा है बिहार में? तो पटना है। विधानमंडल यहाँ की द्विसदनी चलती है, विधानसभा, विधान परिषद।
विधानसभा में सीटों की संख्या 243 और विधान परिषद में 75। लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 40 और राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 16 बिहार राज्य में। अब क्वेश्चन जो आपके पेपर में बना था, इस बार जो पेपर कैंसिल हो गया था, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी रद्द पेपर, उसमें बना था कि पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो इन्होंने बहुत डिटेल में पूछ लिया था। आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। पटना जिला के अंतर्गत 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिस सीटें बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, इस तरीके से। नाम तो वैसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि इतना आप याद भी नहीं रख सकते हैं, नंबर याद रख सकते हैं कि दोबारा रिपीट हो जाए। तो 14 है टोटल। भारत के अब कुल क्षेत्रफल का बात करते हैं परसेंटेज, तो 2.86% देखने को मिलता है। बिहार राज्य की बात हो रही है। कुल वन यहाँ पर देखने को मिलता है 7.75 बिहार के क्षेत्रफल के परसेंटेज के अकॉर्डिंग। जलवायु यहाँ की कैसी है? मानसूनी जलवायु है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। सबसे गर्म कुंड कौन सा है? ब्रह्म कुंड है। ये सब वैसे टॉपिक वाइज में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो पर पूरा बिहार स्पेशल देख रहे हैं तो लाइन टू लाइन भी बताए दे रहे हैं। सर्वाधिक मिट्टी यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है और सर्वाधिक खाद्य फसल यहाँ पर चावल देखने को मिलती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा जनगणना को लेकर के, जो आंकड़े हैं उनको लेकर के। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है? पश्चिमी चंपारण सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति भी आपको पश्चिमी चंपारण में ही देखने को मिलती है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला कौन सा है? तो ये आपका है शिवहर। तो ये आप क्षेत्रफल ज्यादा तो पश्चिमी चंपारण और सबसे कम तो शिवहर। अब सर्वाधिक नगर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो पटना के अंतर्गत देखने को मिलते हैं 43.1%। और अगर बात करते हैं सबसे कम नगर कहाँ देखने को मिलते हैं, न्यूनतम नगरीकरण, तो वो है 3.46% मात्र, वो है समस्तीपुर में। न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ पर है? तो सहरसा में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। जनगणना 2011 के आंकड़ों की बात करें तो जनगणना के अकॉर्डिंग टोटल संख्या 10.41 करोड़। जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का? तो 1106 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 25.62%, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। लिंगानुपात कितना है यहाँ का? 918 है। और और यही अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935 है। जनसंख्या वृद्धि दर में ये परसेंट भी ध्यान दीजिएगा, भारत की कुल जनसंख्या का है 8.60%। और जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि ऊपर बताया था। साक्षरता दर की बात करें 61.80% है ओवरऑल, जिसमें से पुरुष की है 71.2%, महिला की है 51.5%। बीपीएससी टीआरई 1.0 पीआरटी में यही महिला साक्षरता दर का परसेंटेज आपसे पूछ लिया गया था, तो परसेंटेज और भी पूछे जा सकते हैं। ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो 59.78 है। और शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो आप कहेंगे यही साक्षरता दर में तो 76.86% है। साक्षरता भारत में क्रम कौन सा है? तो 35वां आता है बिहार का, सबसे लास्ट, सबसे अंतिम। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है अगर ओवरऑल की बात की जाए? यहाँ पर जो बात हुई है वो साक्षरता को लेकर के बात हुई है, तो 88.71% ग्रामीण है और शहरी जनसंख्या 11.29%। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो वो है गोपालगंज जिले का। कितना है? 1021 है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सबसे ज्यादा गोपालगंज हो गया। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? तो मुंगेर का है। कितना है? 876 है। वैल्यू भी पूछी जाती है। इसी प्रकार सर्वाधिक जो जन घनत्व है वो कहाँ का है? तो सर्वाधिक जन घनत्व आपको देखने को मिलेगा शिवहर जिले का। कितना है? 1880। इसी प्रकार न्यूनतम जनघनत्व कहाँ का है? तो कैमूर जिले का है। कितना है? तो मात्र 488 आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, ढेर सारी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। वीडियो की पीडीएफ के लिए टारगेट रख रहे हैं 1000 लाइक का। जैसे कंप्लीट होते हैं पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, और बाकी जो भेज चुके हैं इससे पहले वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो न्यूनतम जनघनत्व का 488 है कैमूर का। सर्वाधिक अगर साक्षरता दर की बात करते हैं तो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आप कहेंगे ये रोहतास में देखने को मिलता है। कितनी है परसेंटेज में? 73.37। पुरुष की भी सबसे ज्यादा रोहतास में और सर्वाधिक यहीं पे, और महिला की भी सर्वाधिक रोहतास में ही साक्षरता दर है। इसी प्रकार पूर्णिया की अगर बात करें तो न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है? पूर्णिया में है 51.08। पुरुष की भी न्यूनतम यही है, और महिला की कहाँ है? तो महिला की सहरसा में है न्यूनतम साक्षरता दर। बाकी सबसे
ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है तो पटना जिले में है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है तो शेखपुरा में है। इतनी बातें आपको दिमाग में जो है वो रखनी है। आगे बढ़ते हैं अब प्रशासनिक को लेकर के। तो प्रमंडल की अगर बात करते हैं, टोटल 9 प्रमंडल में कौन कौन से हैं? मगध, पटना, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया, तिरहुत, सारण, भागलपुर और कोसी। जिले हैं 38। 38वां नंबर का जिला कौन सा है तो भागलपुर आपका है। अगर बात करें अनुमंडल कितने हैं तो 101 टोटल अनुमंडल है। महानगरों की संख्या अकेले एक ही है, पटना। प्रखंड अंचल कितने हैं 534 हैं। पंचायत 8,406 हैं। राजस्व ग्राम 45,103 है। कुल नगर 199 है। पुलिस स्टेशन 853 है। सिविल पुलिस जिले 40 हैं। रेलवे पुलिस जिले 4 हैं। पंचायत समिति 534। जिला परिषद जो है वो 38 है। नगर निगम 19 है। नगर परिषद 89 और नगर पंचायत 155 है। अब बिहार में कुछ प्रथम की भी बात करते हैं, जैसे राज्यपाल में जयराम दास दौलत राम, ये बिहार के पहले राज्यपाल। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में पहले विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह। पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी यहाँ की? श्रीमती राबड़ी देवी। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी यहाँ पर? तो न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित। प्रथम आकाशवाणी केंद्र जो है वो पटना, 26 जनवरी 1948। प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा? तो मुजफ्फरपुर, 14 अगस्त 1978 में। पहला विश्वविद्यालय कौन सा? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार का था, और पटना विश्वविद्यालय जो है वो आधुनिक बिहार का पहला विश्वविद्यालय, तो दोनों याद रखिएगा। पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। पहला महाकवि कौन है? विद्यापति हैं। पहले अंग्रेज यात्री कौन थे यहाँ के? तो रॉल्फ फिंच थे। अब बिहार के 8 जिले जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है, जैसे पश्चिमी चंपारण में जिला मुख्यालय इसका बेतिया है। पूर्वी चंपारण में मोतिहारी है जिला मुख्यालय। भोजपुर में आरा है। कैमूर का जो जिला मुख्यालय है वो भभुआ है। सारण का जिला का मुख्यालय छपरा है। रोहतास का आपका सासाराम है। वैशाली जिला का हाजीपुर है। और नालंदा जिला का आपका बिहार शरीफ है। इसके अलावा संभाग में जो शामिल जिले हैं उनकी भी बात करें, जैसे पटना में आपके 6 टोटल कौन कौन से आते हैं? पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। इसी प्रकार मुंगेर में देखेंगे तो मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। मगध में गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल। तिरहुत में देखेंगे तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और शिवहर। दरभंगा में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। सारण में सारण, सीवान, गोपालगंज। पूर्णिया में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। भागलपुर में भागलपुर, बांका। कोसी में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट बिहार के प्रमुख कृषि संस्थान को लेकर के। तो यहाँ पर राजेंद्र कृषि जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? पूसा, समस्तीपुर में। तिरहुत कृषि कॉलेज कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस कहाँ है? समस्तीपुर में। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में, सबौर में। तो ये है बिहार के कुछ प्रमुख कृषि संस्थान। इसी प्रकार बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति और उनसे संबंधित स्थल की भी बात कर लेते हैं। जैसे बिहार वर्धमान जो महावीर थे कुंडल ग्राम से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र से संबंधित है। चाणक्य कौटिल्य पाटलिपुत्र से। अश्वघोष भी पाटलिपुत्र के। शेरशाह सूरी जो थे वो भी सासाराम, आधुनिक रोहतास जिला में पड़ता है ये सासाराम। आर्यभट्ट जो है वो पाटलिपुत्र से संबंधित है। अब कुछ व्यक्ति और उनके उपनाम की भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता था। कुंवर सिंह को बाबू के नाम से जाना जाता था। जयप्रकाश नारायण तो पूछा ही जाता है लोकनायक और लोकनाथ जेपी के नाम से। डॉक्टर श्री कृष्ण जो है बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे। बाबू जगजीवन राम बाबूजी के नाम से। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि के नाम से। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार विभूति और बड़े साहब के नाम से। जनार्दन प्रसाद सिंह जस्टिस ऑफ पीस के नाम से। और नागार्जुन जो है वो बाबा के नाम से। सारी चीजें हमने लगभग करा दी। अब 2 क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपसे पूछेंगे, इन दोनों के आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताने हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जरूर जुड़ जाइएगा ताकि पीडीएफ आपको मिलती रहे। ये प्रश्न आपके लिए है, बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और दूसरा एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, वो ये है कि इनमें से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? नेपाल है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है या झारखंड है? देखेंगे तो सब क्वेश्चन बीपीएससी एलडीए प्री अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, वही हम आपसे पूछ रहे हैं। बाकी आज के वीडियो में इतने रखते हैं। बिहार स्पेशल की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हो तो अलग से प्लेलिस्ट में जाइएगा। 500 क्वेश्चन हमने टोटल बिहार के कराए थे, वो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर उसमें आपके कवर हो गए थे। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।